देखो, अगर मान लो पूछा गया प्राइम नंबर, कुछ नंबर्स के बारे में, एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, एक होता है मल्टीपल, एक होता है फैक्टर, ठीक है, एक होता है कॉम्पोजिट नंबर, एक होता है इंटीजर्स, ठीक है, और भी नंबर्स आते होंगे। ये मेन काम हमको लगेगा, क्योंकि जब सेट का ना 3 फॉर्म होता है दिखाने का, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं सर्कल के द्वारा। तीनों फॉर्म हम बता देंगे तुमको। फिलहाल के लिए इस सब नंबर के बारे में तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। पहले आते हैं प्राइम नंबर के पास। प्राइम नंबर का बात ये रहता है कि वो सारा नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होगा। अब बात आता है कि फैक्टर किसको बोलते हैं। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लो कि अगर हम 4 का फैक्टर पूछें तो 4 का फैक्टर मतलब 4 किसके किसके टेबल में आता है, वो कहलाता है फैक्टर। एक होता है 1, एक होता है 2 और एक होता है 4। तो प्राइम नंबर बोलती है कि वो नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होता है वो कहलाता है प्राइम नंबर। जैसे कि हम बात करें, अगर सुधरेगा नहीं, देखो, तो प्राइम नंबर में वो सारा नंबर आएगा जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है। 1 नहीं आएगा प्राइम नंबर, ध्यान रही ये बात। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है, ना तो इवन नंबर होता है। 1 इज़ द ऑड नंबर। बहुत सबके माइंड में रहता है कि 1 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 1 का 2 फैक्टर कहाँ है। 1 तो खुद अपने आप में एक फैक्टर है, एक फैक्टर तो और तो नहीं है, 2 होगा। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है, इवन भी है, ठीक है। तो कभी कभार बच्चा लोग का बुक में क्वेश्चन देता है कि राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ प्राइम एंड एज वेल एज द इवन, तो वो होता है 2। 2 एग्जैक्टली 2 ही टेबल में आता है, एक खुद का और एक 1 का। 3 को ले लो, एक खुद का एक 1 का, मतलब वो सारा नंबर जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए वो कहलाता है प्राइम नंबर। तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7, 9 आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 में 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए 9 नहीं आएगा। 2 भी आएगा तुम्हारा। अब चलते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर अगर पूछा जाए तो 90% कैंडिडेट यही बोलेगा सर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, और बाकी जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा वो बोलेगा सर कि कैलकुलेटर से थोड़ा चेक कर लेंगे, इसमें क्या रहता है। हाँ, ये बात भी सही है, जो इवन नहीं है वो आपका ऑड हो जाएगा, लेकिन गलत है, ठीक है। कभी किसी बच्चे को पढ़ा रहे थे हम, उसके कॉपी से हमको सीखने का मौका मिला। हम भी जो है यही जानते थे कि 2 से डिविजिबल होता है तो इवन नंबर, और 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ऑड नंबर, सम और विषम। तो 2016, हाँ 2016 या 17 के लगभग जब हम 3rd ईयर पास आउट कर गए थे, तब हम 2 के बच्चा को गए थे पढ़ाने के लिए 3rd ईयर पास करने के बाद। तो 2 का बच्चा का कॉपी में एक पढ़ाते पढ़ाते उसके कॉपी में कोई मैम थ्योरी लिखाई थी नेशनल में। थ्योरी बड़ा गजब की लिखाई थी। कहते ना बच्चा लोग का कॉपी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैम उसकी थ्योरी क्या लिखाई थी कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 रहेगा वो और इवन नंबर कहलाएगा। चेक करके देख लो, अब जिस भी नंबर के लास्ट में इन 5 में से कोई नंबर आया हुआ है वो इवन है। तो काहे के लिए हम चेक करने जाए 2 से डिवाइड है कि नहीं, कोई ज़रूरत है हमको? नहीं। चाहे दुनिया का जितना बड़ा नंबर देखेंगे, हम लास्ट में देखेंगे लास्ट डिजिट को कि इन 5 में से कोई है कि नहीं है। अपने मोबाइल नंबर को चेक कर लो, तुम्हारा मोबाइल नंबर सबको याद होगा, लास्ट डिजिट को मेंशन करके चेक करके देखो, इन 5 में से अगर कोई है तो इवन होगा तुम्हारा मोबाइल नंबर, और नहीं है तो तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। और ऑड नंबर क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। अब इस तरह से अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा पक्का है कि टॉप करेगा। काहे के लिए उसको डिवाइड सिखाने जाए हम? तो क्लास 1 के बच्चे को अगर बताया जाए कि 5 नंबर अगर है, ये 5 अगर तुमको दिखेगा तो बोलना ऑड, और नहीं दिखा तो मार देना इवन में, तो बच्चा टॉप करके आएगा नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इवन ऑड नंबर है, और जनरली इसका डेफिनेशन होता है कि 2 के टेबल में जो डिवाइड होता है वो होता है इवन, और 2 के टेबल में जो डिवाइड नहीं होता वो होता है ऑड। ये गया। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है तुमसे जिसका भी मल्टीपल पूछेगा तुम उसका टेबल लिख दो। मान लो तुमसे 5 का मल्टीपल पूछे, 5 का टेबल लिख दो। 7 का मल्टीपल पूछे, 7 का टेबल लिख दो। मतलब जिसका भी हम तुमसे मल्टीपल पूछे उसका टेबल लिख दो, और कुछ नहीं इसमें करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फैक्टर में। तो फैक्टर बता ही दिए कि कोई भी नंबर का अगर तुमसे फैक्टर पूछेगा तो वो किसके किसके टेबल में आता है, सिर्फ तुमको यही बताना। जैसे अगर 8 का बात करें तो 8 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, और 8 खुद के टेबल में भी आता है, ठीक है। अगर हम 1 का बात करें तो 1 1 1 एक ही टेबल 1 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। वो सारा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो कहलाता है कंपोजिट नंबर।
जैसे सर आप ले लीजिए 4 को, 4 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 5 नहीं होगा, 5 प्राइम नंबर में आएगा, ठीक है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, ये सारा नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अब बात आता है इंटीजर्स में। इंटीजर्स में बताया जाता है कि दुनिया का जितना भी नंबर है सब इंटीजर्स हैं। जैसे कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, कल भी बताए थे कि यहाँ से लेके प्लस इन्फिनिटी और यहाँ से आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, यानी एक नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, और इसके बीच में दुनिया का जो भी नंबर है सब का सब तुम्हारा कहलाएगा दैट इज़ इंटीजर। बट कंडीशन है, अगर सर आपका नंबर डेसिमल में है, या अगर आपका नंबर फ्रैक्शन में है, या आपका नंबर वो रूट वैल्यू में है जिसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, ये 3 नंबर जो है इंटीजर्स नहीं कहलाती है। दैट मीन्स इंटीजर ऑलवेज अ होल नंबर। ख्याल रहे बात। अगर तुमसे कोई पूछा डेसिमल नंबर इंटीजर है, बोलना ना, फ्रैक्शन नंबर तो होगा ही नहीं, और रूट वाला बोलना रूट में वो नंबर जिसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। रूट 2 हम लोगों को सिखाया गया 1.414, रूट 3 1.732, लेकिन आगे का डिजिट नहीं बताया गया था। रीज़न था मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट तक ही लिया जाता है, इस वजह से क्या करते हैं हम लोग उतना में ही रखते हैं। और कॉमर्स डिपार्टमेंट में उसको पूरा राउंड ऑफ कर दिया था, अगर 1.7 है तो 2 रुपये पकड़ लेते हैं उसको, तो ये कॉमर्स में होता है। स्टैट्स में पकड़ता ही नहीं है, जितना तक आया है उतना ही तक रखता है, ये बात ध्यान दें। सब डिपार्टमेंट में अलग अलग अपना चॉइसेस होता है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक पकड़े। स्टैट्स जो पकड़ता है स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में, वो डेसिमल के बाद 10 डिजिट तक पकड़ता है। हम लोग को तुम्हारे सिलेबस में तो 2 ही डिजिट हैं, लेकिन जब हम मैथ्स ऑनर्स कर रहे थे तो उस समय एक सम्स 3 सम्स आया था, 3 सम्स के लिए 6 घंटा मिला था हम लोग को, BSc 3rd ईयर में। हम भी इसी बेकार कॉलेज आशुतोष से हैं, ठीक है ठीक है, जोगो माया का अब्बा आशुतोष। तो वो 3 क्वेश्चन, हमको नहीं पता था कि 3 क्वेश्चन ऐसा भी आता है। 3 क्वेश्चन 6 घंटा मिला था, और बहुत जन का तो 7 घंटा में कंप्लीट हुआ था, सम्स था। लेकिन डेसिमल के बाद 10 डिजिट तक, स्टैटिस्टिक का एग्जाम था, डेसिमल के बाद 10 डिजिट आपका नंबर एकदम कॉमन आना चाहिए। 10 में से एक भी डिजिट ऊपर नीचे हुआ तो 20 में से मिलेगा 0 नंबर। सॉरी 15 मार्क्स का था, 2 घंटा का वो सम्स था, और 2 घंटा लगता भी है उस सम्स में। तो इंटीजर सब समझ में आ गया कि दुनिया का जितना भी नंबर है वो सब इंटीजर्स हैं। डेसिमल, फ्रैक्शन और रूट इंटीजर्स नहीं होगा। हाँ, अगर तुमसे ये पूछा कोई रूट 4 इंटीजर्स है तो फट से मत बोल देना नहीं, ये बोलना कि है, क्योंकि रूट 4 का वैल्यू निकलता है 2 निकलता है। तो जिस रूट का वैल्यू निकाल सकते हैं वो होगा, और जिस रूट का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे एग्जैक्टली वो इंटीजर्स नहीं कहलाता है। तो ये कुछ बात थी। इंटीजर्स में रैशनल नंबर इरेशनल दोनों आता है। रैशनल नंबर इरेशनल, अच्छा ठीक है बता देते हैं। देखो, एक होता है रैशनल और एक होता है इसका छोटा भाई इरेशनल, ठीक है। स्पेलिंग वही है इरेशनल, हम आधा लिख दिए, ठीक है। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर उसको बोलते हैं जो p/q फॉर्म में रहता है, जैसे 1/2। फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन नंबर आल रैशनल नंबर, जैसे 1/2 रैशनल होगा, 4/6 रैशनल होगा, 7/3 रैशनल है ना। बोलो अब तू लास्ट में, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। 8 रैशनल है? नहीं है? ऐसा कोई जो इसको हाँ कर सके जबरदस्ती? हो गया? रैशनल नंबर है। किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर नहीं लाई करता है तो एलसीएम लेते समय टीचर क्या सिखाया था कि उसके नीचे 1 लाई करता है, तो 1 लाई करता है। और अभी हम रैशनल का डिफिनेशन क्या दिए कि वो सारा नंबर जो p/q फॉर्म में रहता है वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। यानी इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि दुनिया में जितना भी होल नंबर है वो सब का सब रैशनल नंबर है, बट दुनिया में जितना रैशनल नंबर है वो सब का सब होल नंबर नहीं है। समझ आया बात? ख्याल रखने बात। अच्छा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, √2, √3, √11, √7, दीज आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर, ठीक है। डेसिमल ही तो आएगा, नहीं डेसिमल चला आएगा रैशनल में। देखो 1.2 है ना, इसको लिख सकते हैं 12/10, तो 12/10 किस में आएगा? रैशनल नंबर में आएगा ना, वो रैशनल में नहीं। इरेशनल में वो नंबर आएगा जिसका रूट वैल्यू तुम नहीं निकाल सकती है। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि निकाल ही नहीं पाएंगे, पूरा लास्ट टर्म नहीं निकाल पाएंगे। ये जब पॉइंट में आएगा तब तो ये रैशनल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1 मिनट, 1.414 डॉट 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 डॉट, वो अपना अम्मा का घर में जा रहा है। 414 ही ना लेते हैं सर। हम अभी क्या बताएं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूरत पड़ता है कि हमको कितना लेना है, बट एग्जैक्टली 1.414 ही होता है क्या? नहीं होता है, तो फिर क्यों कैसे हो जाएगा रैशनल नंबर? हाँ, अगर मान लो इसका 1.4 आता तब तुम इसको किस में ले सकती थी?
रैशनल में, बट ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दे बात। रैशनल इरैशनल, अच्छा एक आता है कॉन्सेप्ट ओपन ब्रैकेट और एक आता है क्लोज्ड ब्रैकेट। ये कुछ ब्रैकेट का नॉलेज इसलिए दे रहे हैं, 5th सेमेस्टर में जिसका ऑनर्स है वहाँ पे बड़ा काम करेगा ये। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में कुछ चैप्टर्स में है जहाँ पे कि ब्रैकेट का काम है, लेकिन 5th सेमेस्टर जो प्योर मैथ्स है, इससे भी ज़्यादा प्योर मैथ्स तो 5th सेमेस्टर है। यहाँ तो स्टैट्स है 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में अब तो मैथ्स का क्लास स्टार्ट ही हुआ है सब जगह। मैक्सिमम लोग जो है मैथ्स को छोड़ के स्टैट्स को करेगा, क्या स्टैटिस्टिक्स बचाने वाला चीज़ है और डुबाने वाला भी चीज़ है। लेकिन जब 5th सेमेस्टर में जब जाएगा तुम, तो 5th सेमेस्टर में स्टैट्स नहीं है सर। 5th सेमेस्टर में प्योर मैथ्स पढ़ना है। अभी जो तुम मैथ्स पढ़ रहा हो वो 11 वाला, और जो 3rd ईयर में जो तुम पढ़ेगा वो 12 वाला। जो साइंस वाला लोग 12 में पढ़ता है वो तुम पढ़ेगा प्योर मैथ्स 3rd ईयर में जाके। तो 3rd ईयर में जाके तुम्हारे पास ब्रैकेट का नॉलेज होना चाहिए कि ओपन ब्रैकेट किसको बोलते हैं एंड क्लोज्ड ब्रैकेट किसको बोलते हैं। जस्ट सपोज करो ऐसा रहा x <6, ठीक है, कुछ कंडीशन दे रहे हैं 6 4, नहीं उल्टा लिख दिया सर। एक रहा ये, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट में कुछ लेते हैं। अच्छा x का वैल्यू <6 है ना, इसका मतलब x का वैल्यू 1 होगा, मतलब 6 से नीचे होगा। 6 से नीचे सर क्या क्या हो सकता है, 5 4 3 2 1 और क्या हो सकता है, 0 -1 -2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जा सकता है। हम ये नहीं बोले हैं x का वैल्यू 6 से कितना कम होगा, हम सिर्फ क्या बोले थे 6 से कम। तो 6 से कम तो सर -2 भी है, -∞ भी है, यानी इसका जो रेंज डेटा निकलेगा कहाँ से, 5 से लेके -∞ तक। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। x का वैल्यू क्या है, 4 से बड़ा 6 से छोटा, यानी x के वैल्यू में क्या क्या आएगा, 5 आएगा सिर्फ। देख लो 4 से बड़ा 6 से छोटा कितना नंबर है, 5। एक ही तो नंबर लाई करता है इन दोनों रेंज के बीच में। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे ना ग्रेटर देन था, इक्वल टू नहीं था। अब यहाँ पर देखो ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, इसका मतलब x का वैल्यू 4 या 4 से बड़ा होगा। यानी जब रेंज उठाएंगे तो 4 को भी लेंगे ना, क्योंकि यहाँ अगर इक्वल टू नहीं रहता तो 4 नहीं लेते, लेकिन यहाँ इक्वल टू है तो 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 और 5। यहाँ पे आ जाओ, या 4 लेंगे, इक्वल टू है ना, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे तुम्हारा। तो ये ब्रैकेट का लॉजिक तो समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट का नंबर उठाते कैसे। ये सेट थ्योरी में आएगा इस तरह का सम्स, जहाँ पे कि ब्रैकेट का नंबर कॉन्सेप्ट तुमको उठाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये कुछ बात था जो अभी लगेगा, और एक तो और टॉपिक है यहाँ पे, देखो एक टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले देख लो, सेट रिप्रेजेंटेशन का 3 तरीका होता है। एक का नाम होता है रोस्टर फॉर्म, या टेब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। दूसरा होता है तुम्हारा सेट बिल्डर प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और तीसरा होता है तुम्हारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। 3 तरीका होता है। कल जब हम सेट थ्योरी बता रहे थे तो वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखे थे, a = 1 2 3 4 लिखे थे ना, या a = ये भी लिखोगे AEIOU, दीज आर द रोस्टर फॉर्म। इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो मान लो इस तरह का गोला बना के 1 2 3 4 5, अगर इस तरह से कहीं सेट थ्योरी दिखता है तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और इस तरह को बोलेंगे हम लोग टेबुलर फॉर्म। मेन ये दोनों नहीं देता है, देता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा ये साइन हम लिखवा देंगे, ये जो n का मुंह निकल गया उधर, ये नेचुरल नंबर को दिखाता है, ऐसा बहुत सा चीज़ है। एंड 4 लेस x लेस 8, इस तरह से रहेगा। इस तरह के फॉर्मेशन में जो दिखाने वाला जो रहता है, इस तरह का जो फॉर्म रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इस तरह से रहेगा रोस्टर फॉर्म, और इस तरह से रहेगा तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये 3 तरीके से सेट को जो है दिखाया जाता है हम लोगों में। अगर मान लो तुमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखो यही करना है हम लोग एग्जाम में। अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, a इक्वल टू, अब बताओ x का एलिमेंट में 4 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, उसके बाद 7 8 नहीं लेंगे, लेंगे। काहे तो इक्वल टू है, कन्वर्ट किस में हो गया सर, रोस्टर फॉर्म में। अब जाके हम सम्स बनाना प्रोसीड करेंगे एग्जाम में, ठीक है। सम्स एग्जाम में इस तरह से रहेगा, तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, सम्स ईजिली तरीके से बन जाता है। लेकिन अगर ये फॉर्म तुमको नहीं समझ में आया तब बहुत परेशानी है, ठीक है। जैसे और एक तरीका लिखते हैं। अच्छा एक बात और बता दें, ये जो 2 लड्डू दिख रहा है ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं सच दैट। जब टीचर मान लो कि कॉलेज में वह ओरली बोले टैग सच दैट, तो इसी तरह लिखते हैं। अभी मत पूछना सर सच दैट मानने, बड़ी गुस्सा हो जाता है हम लोग, ठीक है, कि पढ़ा लिखा जाने ना पढ़ते से, हमको पढ़ते से नहीं आएगा पढ़ाने आएगा। हाँ उन लोग इस छोटा छोटा बात पे जो बड़ा गर्म हो जाता है। या तुम कभी जाके पूछना कि सर एटा के की बोले, तो पढ़ा लिखा छेड़ दाओ, ठीक है। कुछ सिंबल ऐसा होता है जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, कुछ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कुछ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब माइंड में रखना, हम लिखवा देंगे। फिर भी मान लो ऐसा रहा, a x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसको इंग्लिश में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, याद है, बिलोंग्स टू बहुत इंग्लिश में ऐसे राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में यूज़ करते होंगे। तो ये सिंबल होता है। और एक बात और बता दें, जो बड़ा बड़ा लेक्चरशिप होता है ना, इसको विथ और विच यूज़ करते हैं। बराबर जब तुम पीएचडी आगे जाके करो, तो वहाँ पे तो जो लेक्चर लोग आता है वो क्या करता है, बकते जाता है। ऐसे यहाँ पे एक टीचर है, क्या नाम है उसको, राजू अली, वो बंगोवासी कॉलेज का जो है, शायद वो वाइस प्रिंसिपल है। और उनका 3 घंटे का क्लास होता है, ठीक है। मेरी बहन वहीं से पढ़ी थी। 3 घंटे में एक ही सम्स बनता है 3 घंटा में एक सम्स बनता है उनके पास, ठीक है। फुल एडुकेटेड है, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी है। उनका काम क्या है, लेक्चर देना, क्योंकि वो इसी टॉपिक पे ही है। पीएचडी किया हुआ टीचर को ना पेन पकड़ने में शर्म लगता है। जो बात है सो है। जब हम एमएससी कर रहे थे तो टीचर को एक तो कोई सम्स आया, तो टीचर को बोले कि जो है पेन से बता दीजिए ना, हमी এটা ধরবো ना, हमी जो बोलছি ওটা করে नाओ। कलम पकड़ने हमको लगा, उसी हम सोचे कि इन लोगों को कलम पकड़ने में लग रहा शर्म लगता है इन लोगों को, ठीक है। और वो बेचारे अभी डेथ कर गए, ठीक है। हाँ डॉक्टरेट जो होता है वो पीएचडी वाला होल्डर, वो लोग पीएचडी होल्डर। तो पीएचडी करने भी बहुत मेहनत लगता है। ऐसे बनाया होगा, बोले रियल नंबर, उसके ऊपर इरेशनल, उसके ऊपर यही मेरा भी बनाया था। हम भी फर्स्ट डे जब मैथ्स का क्लास करने गए थे 2013 में, तो उसका नाम था, हम आज भी याद रखें, जे नाम है उसका, जयदीप जाना, ठीक है, मैथ्स का हेड डिपार्टमेंट है। वो आया गोला 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 बना रहा है, हम लोग भी जो देख के शौक कि फालतू मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह बता रहा था, न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ्स का सबसे टफेस्ट डिपार्टमेंट, न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो बता के चला गया। वो उसका तरीका था बताने का। तो सिंबल याद रखना, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे हम बता दिए कि x इक्वल टू 2n, और यहाँ पे बोल दिया गया n इक्वल टू 1 2 3 4, बस लिख के छोड़ दिया। अब इसको कन्वर्ट करना है सर रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो देखो हमको इक्वेशन क्या दिया है, x इक्वल टू 2n दिया है ना। सबसे पहले n की जगह 1 पुट करो, कितना देगा 2, फिर n की जगह कितना पुट करेंगे 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा, फिर कितना होगा, फिर कितना होगा 8, बन गया रोस्टर फॉर्म। इक्वेशन दिया था ये इक्वेशन, और n का वैल्यू बोल दिया था कहाँ तक पुट करना, 4 तक पुट करना। यहाँ नहीं तो और भी ज़्यादा एडवांस करेगा, तो ऐसे घुमाएगा क्वेश्चन को।
मतलब कहाँ से कहाँ तक पुट करना, 2 3 4 5 6, 5 वैल्यू यहाँ पे पुट करना, अब पुट करके यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। तो इस तरह से हमको जो लोग घुमाएगा, तो तुम्हारा मेन टारगेट यही होना चाहिए कि पहले फॉर्म याद रखना कि किस फॉर्म में वो दिया, बिल्डर फॉर्म में दिया कि रोस्टर फॉर्म में दिया। तो ज़्यादातर सम जो है, एक सम्स आता है रोस्टर फॉर्म में जो बहुत आसान रहता है, 2 सम्स आता है बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। वो जो 2 से 6 तक है उसमें लिख के फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ हाँ, अरे अभी लिखे थे n = 1 2 3, उसको इस तरीके से दिखा दिया। तो पहले आप नंबर निकालिए कितना कितना नंबर है, उसके बाद यहाँ पुट कीजिए, फिर आप सेट निकालिए अपना, ठीक है। तो ये मिटाते हैं ना, ये सब जब ही नहीं, दूध दही सब लिखना है, तुम लोग बताओ तो जो काम का है वो लिखो। अच्छा रिप्रेजेंटेशन छूट गया ना, यही लिखना था, इसके हम स्क्रीनशॉट दे देंगे इसका। अगला आते हैं, अच्छा कुछ सिंबल के बारे में लिखवा देते हैं, ठीक है। सिंबल लिखते चलो, नहीं आई पाई जाई नहीं आएगा अभी, सब शॉर्ट में वो आता है। अच्छा इसको पढ़े थे हम लोग इक्वल टू, ये तो पढ़ा होगा। इसको क्या पढ़े थे, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसको अभी बताए बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको बताए थे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको ये नहीं बताए थे, इसका मतलब होता है यूनियन, और याद करने के लिए रखना एलसीएम, ये हम अपने पढ़ने के लिए बनाए थे, हम तुमको ही बता देंगे एलसीएम क्यों लिखे थे हम, यूनियन एलसीएम। और ये उल्टा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, और इसका मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन, अच्छा ये होता है क्या, लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है नॉट लेस देन, ये होता है नॉट ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन इक्वल टू, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और भी है, लिखते हैं। इसको बोलते हैं और, इसको बोलते हैं एंड, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, ठीक है। उसके बाद ये 2 लड्डू लिखे थे हम, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर ऑल, यहाँ पे रहेगा तो लिखेंगे हम लोग फॉर ऑल, सर इसको ठीक कीजिए, गिर जाएगा, ठीक कर दिया, ठीक, फॉर ऑल। अच्छा ये यूनिवर्सल सेट को एस से भी दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये होता है नेचुरल नंबर, उसके बाद क्यू, तो सर आता है, इसका मतलब होता है रैशनल, ये तो जस्ट, हाँ 11 में भी तो कितना सारा एक पेज लिखा है, हाँ लिखे रैशनल नंबर, इसको बोलते हैं रियल नंबर। अगर मान लो इस तरह क्यू करके पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, और नेगेटिव दिया तो नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। और अगर जेड रहा तो इसको दिखाते हैं इंटीजर से, ठीक है। नोट करें, हाँ
हाँ हाँ हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, इसको बोलते हैं दैट इज सुपरसेट। अच्छा, इंटीजर को ना ये लोग आई से दिखाया है, थोड़ा ठीक कर ले, वो लोग इंटीजर को आई से दिखाया है, डबल लाइन होगा यहाँ पे, इंटीजर को आई से दिखाया। देखो पहला समझाते हैं यूनियन से रिलेटेड, ठीक है, जिसको हम नाम दिए थे LCM, ठीक है। इसमें 2 सेट देगा और दोनों का यूनियन, 3 सेट भी दे सकता है, नो डाउट। हम एक सेट लेते हैं ए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और एक सेट बी लिए 7 6 9 8, 4 3 2, ये सेट लिए, ठीक है। और तुमको निकालने बोला फाइंड ए यूनियन बी, ये निकालने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले एक काम करना, अभी सीख जाने के बाद ना स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर मारना चालू कर देगा, है तो सर आ गया, क्या लिखना है इतना झंझट। तो रिप्रेजेंटेशन अपना सही रखना ताकि जो है आदत बना रहे, एग्ज़ाम में तो मारना हम लोग को जो है ऑब्जेक्टिव सी है। तो यहाँ पे पहले ए यूनियन बी, उसके बाद ए एलिमेंट 1 2 3 4 5 लिख दिए, इसके बाद यूनियन दिए, कितना हो जाएगा 7 6 8 9 4 3 2। यूनियन ये कहती है कि दोनों में जो एलिमेंट है, पहले कॉमन एलिमेंट को लिखिए जो दोनों में आया है। देखो लिखना सब एलिमेंट है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, सब एलिमेंट लिखेंगे। जो 2 बार आया है उसको सिर्फ 1 बार लिखेंगे, रूल ये कहती है यूनियन का। इसमें जो नंबर, इसमें जो नंबर, सब नंबर आंसर होगा। देखो जैसे कि तुम देखेगा 3 2 बार आया हुआ है तो 2 बार मत लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। 2 2 बार आया है 1 बार लिखेंगे, 4 2 बार आया है 1 बार लिखेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया आंसर। इतना करने के लिए 2 नंबर, ठीक है। बाय मिस्टेक आ जाता है, ऐसे आता नहीं है, ठीक है। ऐसे और एक लेते हैं, मान लो ए लिए AEIOU, और बी एक सेट लिए ABCDE, ये लिए, ठीक है। हमको निकालना है ए यूनियन बी। ए कितना है AEIOU, यूनियन बी कितना है ABCDE, ठीक। अब यूनियन क्या बोला था, जो दोनों में आया सबको लेंगे और जो डबल आया उसको 1 बार लेंगे, छोड़ना मत उसको। ABCDEIOU, ये होगा आंसर, है ना। तो नोट करें, अगला सम्स लेके आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब था HCF, और हम लोग को बचपन में HCF का मतलब बताया गया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये तो था नॉर्मल वाला। लेकिन जब हम लोग एबनॉर्मल में आए तब हम लोग को HCF में सिखाया गया कॉमन एलिमेंट। मतलब 2 क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा, उसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ उसी को लेना। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ए लिए हम 1 2 3 और बी लिए हम 4 5 6 और 1 ले लिए, ठीक है। अब इसका तुमको बोले हम कि निकाल के बताओ ए इंटरसेक्शन बी। कुछ नहीं करना, ए एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3, इंटरसेक्शन बी एलिमेंट लिखेंगे 4 5 6 1। एलिमेंट आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब HCF बोल रही है जो दोनों में आई है सिर्फ उसी एलिमेंट को आप बैठाइएगा, दोनों में 1 आया हुआ है, तो यार आंसर इज 1, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा रहा कि ए एक दिए 1 2 3 और बी एक दिए 4 और 5, ठीक है। तुमको निकालने बोले ए इंटरसेक्शन बी। अब तो तुम बोलेगा सर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है,
जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो आंसर होता है 5। ये होता है आंसर। ठीक है, ये बात ध्यान रखें।